पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 1940 करारदाद पाकिस्तान। 1940 का साल बर सगीर की तारीख का वो लम्हा था जब एक करारदाद ने एक नई कौम की बुनियाद रख दी। लाहौर के मिंटो पार्क में लाखों मुसलमानों का इज्तिमा, कायद-ए-आज़म की जबरदस्त तकरीर और करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी एक ख्वाब था जो हकीकत की तरफ पहला कदम बन गया और अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने की खामोश जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है। 1941 से 1943 तारीख के सफ़ों पर ये 3 साल अक्सर खामोश नजर आते हैं। ना कोई बड़ी जंग, ना कोई जलसा, ना कोई करारदाद, लेकिन असल कहानी खामोशी में लिखी गई। ये वो वक्त था जब मुस्लिम लीग मैदान में कम मगर ज़हनों और दिलों में ज्यादा मुतहर्रिक थी। करारदाद पाकिस्तान के बाद 1941 में कायद-ए-आज़म ने एक नई जंग छेड़ दी, लेकिन ये जंग बंदूकों से नहीं, तंजीम, जुबान और खामोश हिकमत अमली से लड़ी गई। मुल्क के हर शहर में मुस्लिम लीग की ज़ेली शाखें कायम की गई, नौजवानों को तैयार किया गया, उलमा, वकला, सहाफ़ी, सबको खामोशी से एक मकसद के गिर्द इकट्ठा किया जा रहा था। कोई नारे नहीं, कोई रैली नहीं, बस मेहनत, सब्र और एक गैर मुतज़लज़ल ख्वाब। 1942 में कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चलाई। पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े, कांग्रेसी लीडर गिरफ्तार होने लगे, मगर मुस्लिम लीग खामोश रही। कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया, ये कांग्रेस की जंग है, मुसलमानों की नहीं। हम अपनी कौम का अल्लाह तशख़्ख़ुस रखते हैं। बहुत से लोगों को ये फैसला उस वक्त खामोशी लगा, लेकिन दर हकीकत ये एक बड़ी चाल थी। मुस्लिम लीग अपने आप को कांग्रेस से मुकम्मल अलग कर रही थी। दुनिया को पहली बार ये एहसास हुआ ये दो कौमें वाकई अलग अलग हैं। इन बरसों में एक और इनकलाबी तब्दीली आ रही थी। अखबारात, शायरी और कहानियों के जरिए पाकिस्तान का लफ्ज दिलों में उतारा जा रहा था। मौलाना जफर अली खान, चिराग हसन हसरत, शौकत सिद्दीकी जैसे लिखारी ऐसे मज़ामीन लिख रहे थे जिन्हें आज भी पढ़ा जाए तो रूह कांप जाए। हम एक अलग कौम है, हमारा दीन अलग है, हमारा कल्चर, हमारा कानून, हमारी दुनिया, सब कुछ अलग है। ये अल्फाज उस वक्त सिर्फ कलम में नहीं, खून में उतारे जा रहे थे। 1943 में वो हुआ जिसने मुस्लिम लीग के ख्वाब को पहली बार हुकूमत की शक्ल दी। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के हक में करारदाद पास की और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के पहले मुस्लिम लीगी वज़ीर आला बने। ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं थी, ये ऐलान था कि अब मुस्लिम लीग इक़्तिदार संभालने के लिए काबिल है। ये वो खामोश साल थे जिन्होंने पाकिस्तान की इमारत की ईंटें रखी थी। न टीवी, न सोशल मीडिया, बल्कि सिर्फ ईमान, कुर्बानी और खामोश लेकिन मजबूत जिद्दोजहद। लेकिन ये तो इब्तिदा थी, अगले 2 सालों में सब कुछ बदलने वाला था। 1944 और 1945 में कायद-ए-आज़म गांधी के सामने आ खड़े हुए। एक ऐसी मुलाकात जिसने तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगली किस्त में जानिए जब कायद-ए-आज़म ने कहा, मुसलमान कभी हिंदू के साथ एक कौम नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसे ही राज आप तक सबसे पहले पहुंचे। रज़ाक टीवी, जहां राज हकीकत से मिलते हैं और हर खामोशी एक कहानी सुनाती है।